नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं पर भारत सरकार का सरकारी पैसा क्यों खर्च होना चाहिए? आरएसएस के नेताओं को जो सिक्योरिटी दी जा रही है, उन सिक्योरिटी का खर्च सरकार को क्यों करना चाहिए? ये सवाल क्यों उठ रहा है? ये सवाल हाईकोर्ट में भी चला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस संगठन को एक प्रकार का सबसे बड़ा एनजीओ बता चुके हैं, वो भी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से। आरएसएस खुद अपने आप को एक सांस्कृतिक संगठन कहता है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके बावजूद सच क्या है, हम और आप सभी जानते हैं। लेकिन कई बार ये सवाल उठकर निकलकर सामने आ जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं, खासकर से सरसंघचालक मोहन भागवत की सिक्योरिटी पर, सुरक्षा पर जो लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, वो दे कौन रहा है? क्या केंद्र की मोदी सरकार दे रही है? और मोदी सरकार का मतलब हम और आप दे रहे हैं। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसका भुगतान कर रहा है, क्योंकि एक उद्योगपति के मामले में भुगतान वाली व्यवस्था लागू की गई, या भारतीय जनता पार्टी दे रही है? और इस सवाल का जवाब ढूंढ पाना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो वही सवाल कैसे उठा, किसने उठाया, हाईकोर्ट में मामला कब गया, कैसे गया, किन तर्कों के साथ गया, और हाईकोर्ट के जज ने क्या कहा, उससे जुड़ी हुई स्टोरी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। बहुत ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब कुछ दिन पहले ही एक आरटीआई के जरिए भी हमें यह पता लगा था कि भैया सरकार क्या खर्च कर रही है आरएसएस पे, वो भी बताऊंगा। लेकिन ये ताजा मामला मोहन भागवत की सुरक्षा पर किसका पैसा खर्च हो रहा है, ये आपके लिए मैं स्टोरी लेकर आया हूं। और स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके अपने विचारों को हम तक पहुंचा दीजिएगा, 2-4 लोगों तक इसको फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, और अगर मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा। महीने का सिर्फ 89 रुपए का खर्च आता है। और अब आ जाते हैं आज की इस स्टोरी पर। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर बाकायदा मैं वो हेडलाइन दिखा रहा हूं, और इस हेडलाइन को पढ़िए। इस हेडलाइन में ही खबर का एक तरह से सार है कि आरएसएस दे मोहन भागवत की जेड प्लस सिक्योरिटी का खर्चा। एचसी यानी हाईकोर्ट पहुंची याचिका, और क्या बोले जज, ये जानना आपके लिए बहुत दिलचस्प है, और इसलिए वो आपको बताऊंगा भी। और ये जो खबर थी वो हिंदुस्तान की थी, हिंदुस्तान का हेडलाइन मैंने आपको दिखाया है। और क्या है ये पूरी खबर, ये आपको बता देता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के मुखिया सरसंघ चालक मोहन भागवत को मिली जेड प्लस सुरक्षा को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इस याचिका के जरिए मांग की गई कि सुरक्षा पर हो रहे खर्च का भुगतान संघ की तरफ से, आरएसएस की तरफ से किया जाना चाहिए। यानी एक सवाल का जवाब आपको मिल गया कि भैया मोहन भागवत की सुरक्षा पर जो खर्च हो रहा है वो आरएसएस नहीं दे रहा, भारत सरकार दे रही है। हमारा और आपका टैक्स के जो जरिए जो पैसा उनके पास जा रहा है वो दे रही है, यानी हम और आप दे रहे हैं। हालांकि उच्च न्यायालय ने इस याचिका को जो है उस पर क्या कहा ये भी मैं आपको बताऊंगा। याचिकाकर्ता की मंशा को लेकर हाईकोर्ट ने कहा ये भी आपको बताऊंगा। और पूरी खबर विस्तार से आप जानिए कि बॉम्बे हाईकोर्ट के की नागपुर पीठ के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई, और इस जनहित याचिका में एक बताया गया, दावा किया गया कि सुरक्षा कवर यानी मोहन भागवत को जो सुरक्षा दी जा रही है केंद्र की मोदी सरकार द्वारा, उसकी लागत कथित तौर पर 40 लाख से 45 लाख रुपए प्रति माह बताई जा रही है। यानी ये दावा किया गया है कि एक महीने की सिक्योरिटी का खर्च 40 लाख से 45 लाख के बीच में खर्च किया जा रहा है। यानी 10 महीने में मान लीजिए तो आप समझ लीजिए कि 4 साढ़े 4 करोड़, और 12 महीने में ये 5 करोड़ की राशि क्रॉस कर जाती है। और इसलिए याचिका में कहा गया कि यह सार्वजनिक धन का दुरुपयोग और राज्य के खजाने का नुकसान है, क्योंकि आरएसएस एक पंजीकृत संगठन नहीं है। यह भी बड़ा दिलचस्प है कि इतना बड़ा संगठन, प्रधानमंत्री जिसको कहते हैं दुनिया का एक प्रकार का सबसे बड़ा एनजीओ, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। और यह सवाल कांग्रेस पार्टी लगातार, यहां तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे जो प्रियांक खड़गे हैं, जो कि वहां पर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में मंत्री हैं, वो भी इस सवाल को जो है वो उठाते रहे हैं कि भैया आरएसएस का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होना चाहिए। जब एक एक मंदिर की पूजा समितियों का भी रजिस्ट्रेशन है तो फिर आरएसएस का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन याचिका गई,
तथ्यों और तर्कों के साथ गई। लेकिन याचिका को खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रशेखर और जस्टिस अनिल किलोर की पीठ ने याचिका दायर करने के पीछे याचिकाकर्ता के मकसद और इरादे पर ही सवाल उठा दिए। और ये जानकारी याचिकाकर्ता के वकील ने की तरफ से आई है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। और नागपुर किसने किया ये भी आपको बता देता हूं। नागपुर निवासी ललन सिंह द्वारा अपने वकील अश्विन इंगडोले के माध्यम से यह याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि करदाताओं के पैसों का दुरुपयोग एक ऐसे व्यक्ति को जेड प्लस श्रेणी की वीवीआईपी सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है जिसका संगठन पंजीकृत नहीं है। याचिकाकर्ता ने सरकार की तरफ से भागवत को दी गई उच्च स्तरीय सुरक्षा के लिए उनसे शुल्क की भरपाई का अनुरोध किया था। और इसमें जो तर्क दिया गया, मैंने एक बिजनेसमैन का हवाला दिया था, मुकेश अंबानी को भी इसी तरह से सिक्योरिटी प्रदान की गई है, लेकिन उसका खर्च मुकेश अंबानी खुद उठाते हैं। और उसका जिक्र इस याचिका में भी किया गया। और उसका जिक्र करते हुए दावा किया गया कि 2023 में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा उद्योगपति मुकेश अंबानी से संबंधित एक मामले में जो फैसला दिया गया था, जिसमें शीर्ष अदालत ने भारत सरकार की नीति के अनुसार उन्हें जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया था। लेकिन इसके साथ ही इसका पूरा खर्च उनके परिवार द्वारा उठाया जा रहा है, यानी मुकेश अंबानी के परिवार के द्वारा उठाया जा रहा है। और यहां पर उसी तर्क के हवाले से कहा गया कि मोहन भागवत को जो सिक्योरिटी दी जा रही है उसका खर्च आरएसएस दे, जिस संगठन के वो मुखिया है। क्योंकि उनका संगठन पंजीकृत तक नहीं है, तो फिर टैक्स पेयर के पैसे को उनके ऊपर सुरक्षा में क्यों खर्च किया जा रहा है। और याचिका में तमाम उदाहरण दिए गए और कब से सुरक्षा दी जा रही है उसका जिक्र भी उन्होंने किया। इसमें कहा गया कि जून 2015 में संघ प्रमुख भागवत की सुरक्षा को बढ़ाकर जेड प्लस श्रेणी का कर दिया गया था। इसके साथ ही उनके सुरक्षा घेरे को संभालने का जिम्मा सीआईएसएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज के पास आ गया था। इससे पहले उनकी सुरक्षा में महाराष्ट्र पुलिस की टुकड़ियां तैनात थी। खास बात यह है कि पहली बार साल 2012 में यूपीए सरकार के दौरान ही भागवत को जेड प्लस सिक्योरिटी देने के आदेश दिए गए थे। तब महाराष्ट्र से आने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और उस समय जो गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने इस तरह का आदेश दिया था। ये हिंदुस्तान की livehindustanCom की रिपोर्ट है, जिसमें ये दावे और ये तर्क रखे गए हैं, जिसका खबरों का जिक्र किया गया है। और जैसा कि मैंने कहा कि कुछ दिन पहले बाकायदा एक आरटीआई डाली थी अजय बोस साहब ने, जिसके जवाब में ये पता लगा कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर जो अखबारों को विज्ञापन दिया था, उसमें 76.13 लाख रुपए की राशि खर्च हुई थी। अब यहाँ पे सुरक्षा तो जरूरी है। अब सुरक्षा को लेकर किसका भुगतान होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए, ये भारत सरकार की नीति है। हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आप हाई कोर्ट के इस फैसले से कितना सहमत है जरूर बताइएगा। लेकिन हाँ, एक बात तो उठेगी कि अगर आपको सुरक्षा देनी है तो फिर ये तो बताइए कि आरएसएस है क्या? सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन है, संगठन है, एनजीओ है, आखिर है क्या और उसका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं? और दूसरा ये सवाल तो जरूर महत्वपूर्ण है कि भैया 100 साल पूरे होने पर विज्ञापन में आप 76 लाख से ज्यादा की राशि खर्च कर देते हो। और तीसरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि सादगी का संदेश देने वाले, सादगी से रहने की बात करने वाले आरएसएस के नेताओं को महंगी महंगी घड़ियां पहनने की आदत कब से लग गई, महंगे महंगे चश्मे पहनने की आदत कब से लग गए। और ये नैतिकता का सवाल है। सुरक्षा, उस पर कोई टिप्पणी नहीं, हाईकोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन विज्ञापन ये निश्चित तौर पर गलत था कि उसके 100 साल पूरे होने पर सरकार के पैसे खर्च किए जा रहे हैं। और तीसरी चीज कि आरएसएस क्या बदल गया है? सत्ता ने उनको इतना बदल दिया है कि अब वो भी सुख सुविधाओं के बिना रह नहीं सकते, क्योंकि यही वो सवाल है जो लगातार बार बार उठता रहा है। और ये संघ परिवार के अंदर से ऑफ द रिकॉर्ड जब नेता बात करते हैं तो बहुत सारी बातें होती है। जब मैं सक्रिय रिपोर्टिंग किया करता था तो कई बार मैं हल्के फुल्के अंदाज में पूछ भी लिया करता था। और बीजेपी के एक बड़े नेता जो डेपुटेशन पर आरएसएस से आए हुए, उनका तो बाकायदा एक वायरल ही हो गया था, वो महंगा वाला चश्मा पता नहीं कितने लाख का था। ये सवाल महत्वपूर्ण है। एक सांस्कृतिक संगठन के कर्ता धर्ताओं को आखिर इनकी जरूरत क्या है? मोहन भागवत अगर अपने नीचे के संघ के पदाधिकारियों पर, संघ के नेताओं पर, और जो संघ के नाम का इस्तेमाल करके आज भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, उनके ऊपर निगरानी क्यों नहीं रखते? उनसे सवाल जवाब क्यों नहीं करते? चुनाव जितवाने में मदद आप करते हैं, विधायक, सांसद, मंत्री बनवाने में मदद आप करते हैं, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनवाने में मदद आप करते हैं, घर घर जाकर आपके कहने पर आपके स्वयंसेवक वोट मांगते हैं, तो फिर
उनके गलत कामों के लिए जिम्मेदारी से आप पल्ला क्यों झाड़ते हुए नजर आते हैं, पिंड क्यों झाड़ते हुए नजर आते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भैया अब मोहन भागवत को क्या करना चाहिए? उनको अपनी सिक्योरिटी का पैसा आरएसएस से ही दिलवाना नहीं चाहिए क्या? जितने ज्यादा कमेंट करेंगे उतना ज्यादा मुझे लगेगा कि आप एक जागरूक नागरिक के तौर पर इन तमाम इशू को समझ रहे हैं। ये मुद्दा जो है वो बहुत गंभीर है और आपका हर कमेंट ये बताएगा कि आप कितने जागरूक हैं। इसलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते फिर अपील करूंगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके यानी महीने का 89 रुपए खर्च करने को तैयार हो तो स्पेशल व्यूवर के तौर पर, मेंबर के तौर पर हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।